Hello everyone, welcome to the channel. Today we will be solving IBPS PO pre-mock. अपना पेपर है मेरा पेपर एक्चुअली है 16 तारीख को 16 को और मॉर्निंग शिफ्ट में है। तो IBPS क्लर्क का मेंस था 8 तारीख को, तो मैंने उसका रिव्यू डाल दिया था। मतलब जैसा मेरा हुआ है मैंने बता दिया था उस पर पोस्ट पे डाल के, कम्युनिटी पोस्ट पे। आपने अगर चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए। और मैं आपको क्विकली एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैंने टोटल 119 अटैम्प्ट करे, 119, और मैंने जीए में 34 अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से मैं 13 पे श्योर था। बाकी के मैंने थोड़े गैसेस करे थे बिकॉज काफ़ी अजीब सा पेपर था, तो उन गैस का मेरे को बहुत फ़ायदा तो नहीं हुआ। बट हाँ, जब मैंने आके चेक करा है तो 3 नंबर बढ़े हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का बन रहा है मेरा सीन जीएस में। इंग्लिश में मैंने 32 अटैम्प्ट करे हैं और मोस्ट प्रोबेबली 32 में से कुछ क्वेश्चन थे थोड़े डाइसी थे, पर मतलब थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस थे, 1-2 बड़े बड़े, बट आई डोंट थिंक कि 2-3 से ज़्यादा गलत होने चाहिए। ठीक है, एंड देन रीजनिंग में बहुत अजीब सीन था, बहुत ज़्यादा अजीब सीन था। मैंने जो स्टार्टिंग में जब खोला पेपर रीजनिंग का, तो जो सेक्शन होता है 2-2 मार्क्स वाला, है ना, तो उसमें वो थी क्या बोलते हैं उसे, इनपुट आउटपुट। मैंने 10 सेकंड दिए उसे और मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया 10-15 सेकंड, और मैं एक्चुअली डरा हुआ भी था। मैंने सोचा था 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऊपर से इनपुट आउटपुट तो थोड़ा मुश्किल है कर पाना, और इस वजह से मैंने वो अटैम्प्ट नहीं किया और मैं 1 नंबर वालों पे चला गया। तो वो शायद मेरे को थोड़ा और टाइम देना चाहिए था और वो हो जाता है, बिकॉज बाद में पता चला वो काफ़ी सिंपल था। ठीक है, तो बट फिर मैं 1 नंबर वालों पे चला गया। मैंने मिसलेनियस पार्ट किया। सिलॉग पता नहीं लोगों को कहाँ से 3-4 मिल रही हैं, मुझे तो एक ही मिली थी। मैंने एक ही सिलॉग देखी, उसमें शायद 2 हों, बट आई डोंट थिंक 2 से ज़्यादा होंगी। मैंने एक देखी, मैंने एक करी थी, हो सकता है मैंने 2 करी हूँ, बट मुझे याद नहीं है, बट 2 से ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगर उसकी ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन की। कोडेड ब्लड रिलेशन आया था, 3 क्वेश्चन थे उसमें। उसके बाद अगर बात करें तो तीसरा वो कोडेड इनइक्वालिटी, उसके भी 2-3 क्वेश्चन थे, और ऐसे करके मैंने कुछ 7-8 क्वेश्चन किए थे मिला के। फिर उसके बाद मैंने एक पजल उठाई थी फ्लैट एंड फ्लोर वाली, उसमें 4 से 5 सवाल थे, मैंने वो करे थे। और फिर मैंने इन्फ्रेंस बेस वाले क्वेश्चन मेरे को करने ही पड़े इन दी एंड, तो मैंने वो करे थे। ठीक है, तो उसमें थोड़ी एक्यूरेसी का कुछ नहीं रहता है। तो फिर मेरा जो मानना है कि मैंने टोटल 19 अटैम्प्ट करे रीजनिंग में। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा, बट मेरे 11-12 नंबर तो आने चाहिए उसमें, 12 नंबर। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, बट 12 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस वाले करे हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गलत ही होते हैं। डाटा सफिशिएंसी भी थी, हाँ, डाटा सफिशिएंसी वाले भी क्वेश्चन करे थे। तो डाटा सफिशिएंसी के शायद 3 क्वेश्चन करे थे मैंने, 3 या 4 करे थे, जो भी थे, 3 थे शायद, 3 करे थे। ठीक है, तो टोटल 19 अटैम्प्ट करे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे 12 से 13 नंबर तो आने चाहिए। ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं 13 नंबर भी आते हैं तो ठीक है, सेक्शन क्लियर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वांट में मैंने 32 अटैम्प्ट करे हैं। थोड़े कम रह गए, बट मतलब फिर भी अच्छे हैं, बट कम इसलिए रह गए बिकॉज मैं कहीं पे फंस गया था। मैंने कैसलेट वाली DI उठाई थी, कैसलेट वाली बहुत सिंपल थी, बट एक बहुत माइनर सी कैलकुलेशन को दिमाग में करने के चक्कर में मैंने उसमें शायद 2-3 मिनट ख़राब करे हैं एक्स्ट्रा, जो नहीं होने चाहिए थे, जिसमें मेरे 2-3 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाने चाहिए थे। क्वाड्रेटिक जैसे सब लोग बता रहे हैं बहुत सिंपल थी, क्वाड्रेटिक बहुत ही सिंपल थी। तो ये मेरा रिव्यू था। मैंने टोटल 119 अटैम्प्ट करे हैं, और जैसे मैंने उसमें बताया है जीए में 16 नंबर आ रहे हैं। इंग्लिश में मेरे हिसाब से 27-28 आ जाने चाहिए। उसके बाद रीजनिंग में 12-13 आ जाने चाहिए, और मैथ में 32 में से मेरे हिसाब से गलत तो कुछ नहीं है, बट फिर भी मान लेता हूँ कि 30 नंबर के आसपास होनी चाहिए व्यवस्था। ठीक है, तो इस तरीके से मिला के 30, 12, 42 और 28, 70। ठीक है, 70 और 16, 86, तो 85 प्लस तो होना ही चाहिए। बाकी 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के, 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश के, और वो 2 क्वेश्चन मैथ में मान रहा हूँ गलत नहीं होते हैं, तो 89-90 बन सकती है मेरी व्यवस्था। अदरवाइज 85 तो बननी चाहिए जैसा मुझे लगता है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब जो है हम लोग PO प्री का है आज का मुद्दा,
आज पेज पे आ जाते हैं। आप लोग भी कमेंट्स में ज़रा अपने अपने वो बताना अगर आपने अभी तक सुना है तो, ठीक है। कमेंट्स में बताना आप लोगों ने सेक्शन वाइज कितने अटैम्प्ट करे हैं, क्या कितना कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप कौन से स्टेट से हो, ठीक है। अब चलो पीओ प्री का स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 16 तारीख को मेरा है और आज 9 तारीख हो गई है, तो कितने हैं 10 11 12 13 14 15 6 दिन है। पर 6 दिन भी नहीं है, मेरा एक्चुअली 15 तारीख को उसका पेपर है यूपी पैट का, तो वो भी मेरे को देने जाना पड़ेगा ही, बिकॉज मन तो नहीं है बट जाऊँगा ही देने। लास्ट ईयर रह गया था क्योंकि CGL का और उसका सेम डे पड़ गया था तो इस बार सोच रहा हूँ दे दूँ पेपर, सुना है सिंपल आता है, तो एटलीस्ट स्टेट जॉब्स के लिए क्वालिफाई तो रहूँगा, अवेलेबल तो रहूँगा, ठीक है। तो अब जो है मैंने पीयू के मॉक्स पहले भी काफ़ी सॉल्व करे हैं, प्रैक्टिस मॉक के मैंने डाले भी थे, तो होपफुली आपने देखे होंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है SBI PO IBPS PO करके, तो इफ़ यू वांट टू चेक आउट देन प्लीज़ डू, अदरवाइज आज का जो मॉक है वो तो करना ही करना है, ठीक है। और टू बी एक डिस्क्लेमर है छोटा सा, भाई पहले खुद कर लेना, मैं पहले ही मॉक करने जा रहा हूँ, ठीक है। 16 नंबर, पीछे वाली आवाज़ को अवॉइड करना पड़ेगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने भी अवॉइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक, एक सेकंड, ओके। तो 16 वाला मॉक है और शुरू कर रहे हैं। देखो इसमें जनरली वो रहती है चीज़ कि आपको पीओ के मॉक में एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अटैम्प्ट्स नहीं करने होते हैं। नंबर आपके 60 से 65 अगर आ जाते हैं तो ठीक रहता है। पेपर अगर ज़्यादा टफ है तो 55 से 65 भी, 55 से 60 भी कोई ख़राब नहीं होता है, ठीक है। पेपर अगर टफ है तो 55 से 60, टफ से मतलब ठीक ठाक, मतलब एवरेज से थोड़ा ऊपर है तो 55 से 60, अदरवाइज अगर ठीक ठाक पेपर है जस्ट टूवर्ड्स मॉडरेट है तो 60 नंबर होने चाहिए। अगर मॉडरेट से थोड़ा ऊपर जा रहा है तो फिर 55 से 60 चल जाते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट आई फील और दैट इज़ व्हाट इट इज़। शुरू करें, शुरू करता है, ओके। तो इस सबसे पहले तो टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ इसका मैं, ठीक है। हाँ, एरर की बात हो रही है। द गवर्नमेंट हैड प्रोमिस्ड to examine the feasibility of a fresh computer spending survey, of a fresh consumer spending survey, fresh और head बोल रहे हैं, ठीक है। after incorporating all data quality refinements noted, after incorporating all data quality refinements noted by a panel and one hopes after incorporating all data quality refinements noted by a panel and one hopes the exact refinements are spelled up upfront in the upcoming survey। ठीक ही लग रहा है यार। The government had promised to examine the feasibility of a हैड, मतलब यार समझ नहीं आ रहा मेरे को। द गवर्नमेंट हैज़ होना चाहिए, फ्रेश कंज्यूमर स्पेंडिंग सर्वे, द गवर्नमेंट हैज़ होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मुझे लग रहा है, ओके। वन डज नॉट हैव टू रिजॉर्ट टू यूजिंग ए, ठीक है। अनलाइक द रोमन एम्पायर विच हैड रोम एज द एपिसेंटर, भारत वॉज द मोस्ट यूनिक क्या होता है? भारत वॉज द यूनिक, है ना। मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता, यूनिक होता है। एज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर एंड द स्पिरिचुअल सेंटर्स डॉटेड द एंटायर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मोस्ट यूनिक कुछ नहीं होता, ठीक है। बी, देखो मैं आगे मैंने इसलिए पढ़ा बिकॉज मैं देखना चाह रहा था कि शायद कोई और ऑब्वियस ग्रामर की मिस्टेक ना हो, बिकॉज कोई बहुत ऑब्वियस ग्रामर मिस्टेक अगर होती है तो शायद ऐसे सुपरफ्लूअस वगैरह को छोड़ना जाना पड़ता है, ठीक है। सेपरेटली देयर इज अ नीड टू री इवेल्युएट मैकेनिज्म्स, ओके। सेपरेटली देयर इज अ नीड टू री इवेल्युएट मैकेनिज्म्स ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन व्हेन लैंड इज एक्वायर्ड। बी, when land is acquired and legislative process is complex. At the recent meeting between, at the नहीं होता भाई, प्लेस थोड़ी ना, in the recent meeting होगा,
The former had presented a draft agreement which marked a departure from its previous stand and asserted that it will continue to engage in negotiations. Perfect. और जहाँ तक बात रही इसकी, तो ये जो है implicit, the comparison that are implicit मतलब उसमें इन्वॉल्व है. पहले तो मैं implicit का देख लेता हूँ कुछ क्या देख रहे हैं ये, उसके बाद देखेंगे पैसेज का. जैसे फॉलोइंग आर फॉल्स एज पर CDC नहीं. Present the phrase hooked on, looking forward to something, addicted to something, hooked on. ये तो following is a tone नहीं पता, dire का नहीं पता, implicit, nearest antonym उसमें देखो implicit होना, hinted होना सही है, latent उसी में छुपा हुआ होना ठीक है. detrimental का मतलब क्या होता है? ब्लंट तो कुछ लोगों के लिए ब्लंट कुछ होता है, कुछ लोगों के लिए ब्लंट कुछ और होता है. तो ब्लंट होता है जैसा है वैसा मुंह पे बोल देना, खड़ी सामने, ठीक है, बिना छुपाए. तो छुपा हुआ नहीं है, सामने है जो भी है, तो ब्लंट होना चाहिए. ठीक है मेरे हिसाब से. ओके, इसमें क्या बोलना चाह रहा है मेरे को ये है कि यूज द वर्ड करेक्टली. ओके, कॉम्पैक्ट का द सेंट्रॉइड लिंकेज मेथड वाज यूटिलाइज्ड बिकॉज ऑफ द वे इट कैन मैक्सिमाइज कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स कंपोज्ड ऑफ. हाँ ठीक है. इट वाज दैट वेरी, किसमें क्या वर्ड करेक्टली है ना, करेक्टली पूछा है. हाँ ठीक है. इट वाज दैट वेरी सक्सेस दैट एनकरेज्ड द कम्युनिटी. It was that very success that encouraged the community of nations to try its collective hand at drafting a similar compact. Similar compact नहीं, B नहीं, 1 और 3 तो हो सकते हैं, only 1 भी हो सकता है. To meet future environmental compact नहीं भाई, only 1. Refuse. During his speech when the bills were moved in the House, CM said though it had been the tradition that the government would consult the refuse, there had been a change in the recent past. Consult the refuse, उसको नाम की तरह यूज कर लिया. द रिफ्यूज एक नाम की तरह यूज किया है, उसको कंसल्ट करेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. He yesterday refused to indicate who will figure in his. ओके सही है. आई वुड आस्क द काउंसिल टू इमीडिएटली रीइंस्टेट वीकली रिफ्यूज्ड कलेक्शंस. होता है रिफ्यूज कलेक्शंस, क्या होता है ना, तो वैसे ही गलत है. और ओनली 1 and 2 का आना चाहिए था. पहली बात मुझे जो लग रहा है ओनली 1 and 2 आना चाहिए था, बट ओनली 1 and 2 का ऑप्शन नहीं है. ठीक है, ओनली 1 and 2 का ऑप्शन नहीं है, और ओनली 1 का भी ऑप्शन नहीं है. ठीक है. ओके, कंसल्ट द रिफ्यूज. और मैं 3 का उतना बड़ा फैन नहीं हो रहा हूँ. टू रीइंस्टेट वीकली रिफ्यूज कलेक्शंस ऑफ. नहीं, ओनली 2 का ऑप्शन कंसल्ट द रिफ्यूज तो सही है यार, 1 तो सही है. 3rd के साथ नहीं होएगा तो फिर तीनों ही लेने पड़ेंगे. ठीक है, फिर तो तीनों लेने पड़ेंगे. पहले और दूसरे को तो मैं जहाँ तक श्योर हूँ. ठीक है. इन द एरिया ऑफ बॉम्बे देयर आर पार्क्स. इन द एरिया ऑफ बॉम्बे देयर आर पार्क्स विद स्विंग. सही है. बिजनेस लीडर्स हैव वेलकम्ड प्लान्स टू परफॉर्म अ पैच ऑफ derelict लैंड into an eco-friendly town center business park. बिल्कुल सही है. कि the aim is to allow consumers to park money there. Content they will receive a decent rate of interest while they are making investment decision as well as actively trading. The aim is to allow consumers to park money there. To invest money there होता है. ठीक है, to invest money का होता है, पर पार्क मनी हो सकता है यार. एम इज टू अलाउ कस्टमर्स टू पार्क मनी देयर. चलो 1 2 पे देखते हैं. बिकॉज एंट्रेंस टॉन्सिल्स एंड एडेनोइड्स आर लोकेटेड स्ट्रेटेजिकली नियर द एंट्रेंस टू द ब्रीथिंग पैसेजेस. ओके,
सही है. I got enough information to realize how the cave entranced visitors, ना ना cave entrance नहीं नहीं नहीं, cave embraced visitors visits या फिर वो होगा. India is a civilizational state not because it has an unusually large population and entrance with linguistics but because it entrance with linguistics. नहीं नहीं, vibrance with linguistics होना चाहिए था. ओनली वन का ऑप्शन पहले तो ये बताओ, ओनली वन का ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो 1 और 3 का ही ऑप्शन होगा. 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 नहीं हो सकता भाई. ओके, इंटरेस्ट. द पुलिस देन लेबल्ड एंगस्ट्रॉम एज अ अनरिलायबल एंड इनकॉन्सिस्टेंट विटनेस एंड क्लासिफाइड हिम एज अ पर्सन ऑफ नो इंटरेस्ट. ठीक है. Many Fed watchers expect officials to use the interest rate projections. बिल्कुल सही. Joker tried hard to interest the children at double. सब सही है, सब सही है, सब सही है बाबू, सब सही है. उसके बाद इसमें तुमको वो करना है तो A, B, B, C. तो B से चेक करो पहले. Electric vehicles and renewable energy are among those helping us to stop emitting carbon. We emit back out of the atmosphere but direct air capsule. नहीं, ये नहीं, B, D से नहीं, B, C, D. Okay, electric vehicles are renewable energy. Electric vehicles and renewable energy are among those helping us to stop emitting carbon. But direct air capture takes another approach. Sucking, we emit back. नहीं, B से तो है नहीं, C, B, D से. We emit back out of the atmosphere. से छोड़ो, A से लो. A से तो नहीं है. ठीक है, C, A, B, D चेक करो. We emit back out of the atmosphere are among those helping us to. नहीं. तो B से ही होना चाहिए पहली बात. तो फिर B, A, C, D होगा. Electric vehicles and renewable energy are among those helping us to stop emitting carbon. To stop emitting carbon, we emit back to our atmosphere, but direct air capture takes another approach. Okay, the latest. Okay. A, D, C, B सब वही हैं. The latest UN report on climate change found that it is urgent to reverse human-induced global warming from carbon emissions and नहीं A के बाद C था. हाँ, A, C and after 2 years of a global pandemic, growing geopolitical tensions. हाँ सही है, A, C, B, D है. ठीक है. B, C, D. तो B से ट्राई करो पहले. एंड सभी नहीं हो सकता. C से ट्राई करो. C से ट्राई करोगे. The war in Ukraine has rapidly become a child protection crisis. With the shocking number of at least 112 child casualties that continues to grow. Attacks on schools and hospitals and subway station and no place for a child to live their lives. बिल्कुल सही है, CDP to live their lives. ये भी ठीक था, पर DBCA ट्राई करना है क्या? नहीं, DBCA में continues to grow होएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है. Okay, leaders must challenge themselves to cross traditional sector boundaries, looking outside their usual circle to identify and mobilize mutual support for sustainable development. कोई जरूरत नहीं. ओके, ए से कोई ज़रूरत नहीं है उसको. तो और से होगा, फ्रॉम से होएगा. देखो, और से हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग देम से हो रहा है, फ्रॉम मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ. नहीं, being negligent about things that concern women or giving them social advice without understanding them. All of these things discourage women from making a mountain. Okay. Social media has given fans access to their private lives. However, the fuzzy boundaries have triggered a train of thought which is voyeuristic among
people who have an unhealthy fixation with celebrities and their lives. ठीक है, amidst global, कितने मिनट बाकी हैं? 7 मिनट बाकी है ना, चल रहे हैं, रुक जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा यार उसको। और 1 2 3 4 कर सकता हूँ इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर सकता हूँ उसमें। क्या किया जाए, 5 मिनट ट्राई करेंगे, ठीक है। amidst global turmoil, the largest international diary of scientists analyzing the present and future man-made impacts of climate change has a message that is predictably the challenge before the country's political opposition is not only to take on the unlawful ways of the state but also to avert this polarizing side in the wider society. Okay, the significance of the pact extends beyond the immediate regional security concerns in the Pacific, and on the decade China insisted it would never happen. तो back BC. उसके बाद the IMD has presented research over the IMD has been होना चाहिए, तो document has presented research over the years documenting the changes in the weather and rainfall in recent years. ओके, तो यहाँ पे आ गए, अब मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, बहुत बड़ा। Which of the following are true as per the author's new study? A lot of us must be wondering if we are hooked on our tech searches for phone addiction have risen steadily in the past 5 years. According to Google Trends and social media addictions, trace it closely. Interestingly, phone addiction and social media addiction are closely intertwined, especially for younger people who probably aren't playing chess on their phones or even taking on them their social media. And according to a growing number of studies, it's looking more and more like this. The pastime is addictive and even addictive. Even more concerning is the fact that this addiction is linked to some serious mental health risk. Last month, MIT's student review published a clever experiment. Professor in France made giving up one smartphone for a day, and according to the students in their courses, most of the students who could plan what day they gave up their phones felt some degree of anxiety. They didn't know what to do with the extra time, from eating breakfast to riding on public transportation. They also noted how often people who did not have phones checked their phones. One student pointed out that his friend checked his phone 4 times in a 10-minute period, and that was probably what they themselves looked like on a typical day. An earlier study in the US, which has also had young people give up their phones, found that they were performing worse on the mental task when they were in withdrawal. And felt physiological symptoms like increased heart rate and BP. They also felt a sense of loss or lessening of their extended self, their phones. But the reality, especially for younger people, is that phone use, especially heavy use, isn't so light-hearted. A study last month looked at the rise in the depression in society and generation in recent years. The CDC had noted a rise in the rates of both over the year 2010 and found that girls were particularly at risk. Their suicide rate rose by 65% in those 5 years. The number of girls with severe depression rose by 58%. The author of the new study wanted to see what might be causing these disturbing trends, though it's only a correlation. The time would find a tight relationship between mental health issues and the rise in new media screen activities. About 48% of those who spent 5 or more hours a day on their phones a lot of time by any measure had thought about suicide or made plans for it, versus 28% of those who spent only 1 hour a day on their phones. More for the variables like household financial issues, homework or school pressure could account for the rise in the mental health issues over the time. Although we can't say for sure the growing use of smartphones caused the increase in the mental health issues. That was by far the biggest change in teens lived between 10 to 15. Increasingly, teens who spent more time doing sports, more socializing with friends in real life and going to church and lower risk of depression and suicide. The problem is that teens are spending more and more time not taking on the phone like they were, but Instagramming and Snapchatting. These are dangerous pastimes because they give the happiness of social interaction, but they couldn't be further away from it. The comparison that are implicit in looking at other people's lives online, which are often highly manicured, is thought to be the worst of depressing. But the social media, these increase in the mental stress, mental health issues among they are very higher.
things are very dire. Teens are telling us they are struggling and we need to take that very seriously. Okay, the following are true as per the author. People who use phones just 1 hour a day does not have suicidal tendencies or less. उसके ठीक है, more than half of the people using phone for more than 5 hours are suicidal. इसमें about 48% of those who spend 5 or more thought about suicide. 48%, more than half नहीं. Okay, screen activities regarding media and mental problems are linked to each other. इसके बारे में तो यार कुछ नहीं बोल सकते हैं. देखो, पहली बात तो ट्रू का पूछा है उसने, ठीक है. अब टू तो गलत है, 1 सही है. 1 के साथ सिर्फ और सिर्फ उसने 3 दे रखा है, वो 1 2 तो है नहीं, ठीक है. 2 3 भी है नहीं, तो 1 3 ऑप्शन में ही दे दिया उन्होंने, यही सही है. Which of the following are false? There is a relation between phone addiction and social media. Yes, there is a relation. Being on social media is a pastime which is very addictive. True. Phone addiction leads to mental health issues. Phone addiction, none. Okay, which of the following statement is true? According to the suicide tendency, those spending a lot of time on phone are greater than those having financial problems. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. And the growing use of smartphones is an adverse change in the teens from ages. True. Socializing with friends and spending time in sports has slowed risk of suicide in tendency. Both 2 and 3. ठीक है. उसके बाद which of the following is false? The number of girls with severe depression rose by 58%. 58 का तो कोई कुछ नहीं आया ना. 58. The number of girls with severe depression rose by 58%. बिल्कुल सही है. From the suicide rate among girls rose by 58%. Suicide rate नहीं, rose by 65 था. Only second तो खराब है ही, ठीक है. तो सेकंड के लिए एक ही है बस, ये वो सेकंड एंड थर्ड दोनों ही खराब होंगे, ठीक है. As per the following problems were felt when the young people gave up their phones. Suicide attempt नहीं, low performance in mental tasks, increased blood pressure, increased heart rate. 2 3 4. ओके, क्वांट में है ये. पहले एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं. सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 12.5% पर एनम इन 4 years इज इतना मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट इतना. ओके, 12.5%, 12×4 4 5 20, 50% है. 50% अगर किसी पर इंटरेस्ट है तो x/2 इंटरेस्ट हो जाएगा. इन 4 years इज इतने मोर देन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम इन 2 years ऑन द सेम सम. 20% 1/5, 5 से 6 हो रहा है तो 25 से 36 हो रहा होगा. तो 25 से 36 हो रहा होगा तो 11/25 x/25 ये माइनस हो जाएगा. बराबर कितना है, बड़ा सम निकालना है तुम्हें, 4758. ठीक है, तो 25x माइनस 22x 3x बराबर 50 का गुणा हो जाएगा 4758 में. तो 3 एकम 3 बचेगा, 1 3 5 15 बचेंगे 2 3 8 24 बचेगा, 1 3 6 18 और ये आ जाएगा. तो 5 से आ जाएगा, 5 का 30 की 0 हासिल 3 5 40 में 4 5 25 4 29 की 9 हासिल 2 5 5 7 79300. ये रहा, ठीक है, ये आ गया. कंपनी हैज 5 डिफरेंट ब्रांचेस, ये इन ईच ब्रांच 4 डिपार्टमेंट. ये द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ईच डिपार्टमेंट एंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन एवरेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स. परफेक्ट, ठीक है. तो मेरे को मिल जाएगा ABCDE लिखना पड़ेगा बिकॉज मैं बेवकूफ़ हूँ इस मामले में. PQRS, ठीक है, और ठीक है, और ये टोटल का आ जाएगा. तो 5 को 20 200 हो जाएगा, 30 80 30 60 140 और 60. उसके बाद ये 60 है, 60 का हो जाएगा 4 240 हो जाएगा. ठीक है, तो ये 20 है, ये 60 है, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है. तो ये 20 है तो 20 चौको 80 हो जाएगा, है ना. 20 चौको 80 हो जाएगा. 40 20 60 10 70 10 80 40 10 20 10. उसके बाद 40 है, 40 का हो जाएगा 240, नहीं 40 का हो जाएगा 160. 160 के बाद ये 60 और ये 10. परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है. देखो 30 का हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 10 और 40. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. तो टोटल सम नहीं बताया ना मैं, टोटल सम तो ना बताया नहीं है. फाइन, हाँ नहीं बताया. तो इसको निकालना तो नामुमकिन है, इस चीज़ को निकाल नहीं सकते, है ना, नहीं निकाल सकते क्योंकि नीचे वाला सम कुछ देना चाहिए था. ओके,
in branch B, the ratio of number of employees in department P to that in department S is same. P to S is same, ratio is same. तो 80 हो गया, 80 के बाद 160 बचा, तो 80-80 हो जाएंगे, 80-80 हो जाएंगे, ठीक है, 80-80 हो गए, ठीक है, ओके. रेशियो इज सेम ना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट P टू द डिपार्टमेंट S is same as the ratio of number of employees in department R to that in department Q. R to that in department Q मतलब 3:1, 3:1, 3:1, 4, 40 हो गया, 120 और 40 हो जाएगा, 120 और 40 हो जाएगा, तो P में 120 और इसमें 40, ठीक है. हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन द डिपार्टमेंट S 40. उसके बाद आगे बढ़ो, ओके. If the average of number of employees in department Q of all 5 branches is 30, ओके. 3 पंजे 150 में से 80 जाएगा, 70 बचेगा, 50 बचेगा, 40 बचेगा, 30 बचेगा. पहले तो 30 पे है नहीं कहीं ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे 30 आ जाएगा. हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर देयर इन डिपार्टमेंट R ऑफ ब्रांच D, R ऑफ ब्रांच D, 30 से 40, 60, 100 के बाद 60, ठीक है. Okay, the combined number of employees in department P and R of branch E, P and R of branch E, okay, is what percent of the combined number of employees in department P and S of branch B. ये तो कुछ गलत बात कर रहे हो. अच्छा नहीं गलत बात क्यों कर रहे हो. 40 से 50, 50 के बाद 70. Percentage of the combined number of employees in department P and S of branch B, P and S of branch B. इसका कितना हो जाएगा, 60, 20, 80, 80 के बाद ये 160, 70, 160 का कितना है, 70, 160 का तुम्हारा हो जाएगा 700, 16 चौको 64 बचेंगे 6, 16 48, 43%. परफेक्टो. ओके. In each department of each, if each department of each branch has at least 10 employees, what can be the maximum average of the number of employees in department R of all 5 branches? डिपार्टमेंट R ऑफ ऑल 5 ब्रांचेस. मिनिमम 10 होने चाहिए, मिनिमम 10 होने चाहिए, है ना. हर किसी के पास 10 है, तो इसको 10 दे दिया मैंने, तो 60, 10, 70, 10, 80, इसमें 80 हो जाएगा. इसको 10 दे दिया, 10, 10, ये 10, 10, 20, 40, 60, इसको 60 हो गया, तो 6, 14, 14, 16, 16, 22, 22, 28, 28 बटे 5, 55, 25, बचेंगे 3, 5, 56. उसके बाद व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑल 5 ब्रांचेस. ओके, तो 12, 16, 28, 28, 8, 36, 36, 24, 60, 60, 20, 80, ठीक है. ओके ओके 6 मिनट लगा चुका हूँ, 6 सवाल कर चुका हूँ, ठीक है. देर आर 6 men 5 women इन अ ग्रुप. देर आर 6 men, इनको करने से पहले वो कर लूँ क्या. 6 men 5 women, 6 men 5 women in a group. If 3 persons are selected at random, what is the probability that one of them is a woman and other 2 are men? तो पहले की probability क्या हो जाएगी, one of them is a woman and other 2 are men. मैंने मान लिया कि पहला जो है पहले एक वुमेन होनी चाहिए ना, एक वुमेन 2 मैन होने चाहिए, तो 5/11 मल्टीप्लाई 6/10, ठीक है, मल्टीप्लाई 5/9, ठीक है. 25, 25, 150 बटे 90, 990, ठीक है, 990 हो गया, 0 0 बढ़ गया, तो 3 पंजे 15 और 3 से 33, तो 5/33 होएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5/11 हो जाएगा. परफेक्टो. ओके, अब ये करनी है कि बाद में करना है. हाँ, मैंने सुन के इसमें 10 किलोमीटर पर आवर टू मेक अप फॉर द डिले ऑफ 48 मिनट इफ द डिस्टेंस इज 160 किलोमीटर. व्हाट इज फाइनल स्पीड. रहने दो यार, ये सब चीज़ें करने से पहले वो कर लो, मिसलेनियस. ओके, 8, 4, 6, 8 नहीं 4 नहीं 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1.5 से कर ले 27 हो जाएगा. 27 को 1.5 से करेगा तो नहीं होएगा. ऐसा क्यों नहीं हो रहा. वहाँ पे 14 का फ़र्क है, यहाँ पे 4 का फ़र्क है, यहाँ पे 6 का फ़र्क है, यहाँ पे 8, 10, 12 का हो सकता था. 4, 6 और 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, पर ये
14 नहीं 24 का फ़र्क है भाई। ये 24 का फ़र्क है। ये 1.5 44 का 22 होता तो वो 66 होता, तो 1.5 तो है नहीं। ठीक है, 18 अगर 10 मैंने कर दिया, 4 6 10, 4 6 10 तो 4 2 4 6 और 8 16 और 18। हाँ ये हो जाएगा। 10 का कर लो, 18 10 28 हो जाएगा। ठीक है 28 हो जाएगा। 2 4 6 में आ जाएगा, 4 6 10 में चला जाएगा। परफेक्ट, कोई बात नहीं, हो जाता, टाइम लग जाता कभी कभी। 9 73 73 का मतलब ऐसे कैसे करोगे? ठीक है कोई बात नहीं। तो 73 में कर लेगा, अगर 8 हटाएगा तो 65 होएगा। पहले देख लेता है 27 27 और 22 49 49 तो 64 होएगा। 64 होएगा ना वो, 64 और 73 64 7 मतलब 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 25 हो जाने की वजह से 185 हो जाना चाहिए था, पर 183 रह जाएगा। ठीक है ओके। इंटू 1 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू नहीं ओके इंटू 7 है, इंटू 2 है, इंटू 3 है, इंटू 5 है, इंटू 7 है, इंटू 11 होएगा। 2 3 5 7 11 होएगा। तो 11 कर ले, 11 में 11 के कहाँ से ले, 11 में 23 10। उसके बाद 48 40 56 फलाना। ठीक है 8 कम करें 16 बढ़ाए, 8 + 8 -8 + 16 -24 करेगा तो 32 हो जाएगा। नहीं हो रहा है। ठीक है तो नहीं समझ आ रहा, रहने दे। नहीं कुछ वो तो नहीं है यार, कुछ नहीं है यार, रहने दे। ओके ठीक है 4 में है कुछ 6 चौको 24 3 चौको 12 इंटू 4 + 4 है। हाँ है, इंटू 3 + 3 है, तो इंटू 5 + 5 कर दे। इंटू 5 + 5 करेगा तो 25 बना 125 1280 1285 है ना। 2 + 1 इंटू 2 + 2 ठीक है, इंटू 5 + 5 सही है। 25 बना 125 ठीक है, 1250 हो गया, 6 × 30 1250 हो गया। ठीक है ओके। मैंने 11 करे हैं भाई, टाइम तो उतना ही लग रहा है, हर क्वेश्चन का 1 मिनट के हिसाब से जा रहा है। 20 ही हो पाएंगे क्या? सॉरी DI को करना तो चाहिए, DI तो करना पड़ेगा। A shopkeeper bought certain number of pieces of 5 types of article। ओके तो उनकी क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, A B नहीं 1 2 3 4 5 ये है चीज़ बननी चाहिए, बस आगे बढ़ो फिर। ठीक है और ये उसमें हुआ है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आर्टिकल 1 के नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 50 हैं, नहीं 50 के 40 45 50 55 60 नहीं 40 20 का है। 1 2 3 4 5 में कटेगा, 4 कटेगा, 44 कटेगा, ये 44 कटेगा, ये 4 4 8 कम कर देगा, 32 में कटेगा, 36 में कटेगा, ये कितने में 20 में कटेगा, और ये कितने में 24 में कटेगा। काटो सबको। CP कितने में है? ठीक है CP 40 की काटो, उसके बाद CP काटो इसकी 24 की, इसकी काटो CP तुम 20 की, इसकी CP कटेगी तुम्हारी 8 कम 32 की, और इसकी CP कटेगी 4 कम 16 की। इसकी SP कितनी कटेगी? SP कटेगी इसकी 56 की, इसकी SP कटेगी तुम्हारी 44 48 की। ठीक है इसकी SP कटेगी तुम्हारी 48 की, नहीं इसकी SP 48 नहीं कटेगी, इसकी SP तो यहाँ पे कटेगी 8 कम पे 32 पे कटेगी, इसकी SP कटेगी 48 की, और इसकी SP कटेगी 28 की। ठीक है आगे बढ़ जाए। ओके द प्रॉफिट परसेंटेज पर पीस ऑफ आर्टिकल 1, तो प्रॉफिट भी लिख ही लो। ठीक है तो रे प्रॉफिट 16 का है, तो 16 का है, 16 का प्रॉफिट 40 में 2.5 अरे रहने ऐसे रहने दो। ओके द प्रॉफिट परसेंटेज पर पीस ऑफ आर्टिकल 1 की कितनी हो जाएगी? 16/40 40 का हो जाएगा 2.5 और 16 32 और 8 40%। 40% ही है। what percent of the profit percent per piece of article 3?
12, 16, 12 का कितना परसेंट है? प्रॉफिट परसेंटेज पर पीस, प्रॉफिट परसेंटेज पर पीस 40% इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 का 12, 12, 20, 12, 25, 60, 40, 4, 2/3, 66%। चाहिए पूछना चाह रहा था, सवाल बढ़िया था बाबू। What is the ratio of the expenditure of the shopkeeper on all the pieces of Article 2 to that of Article 4? Article 2 that of Article 4 एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। टू that of Article 4 24, 16 है ना, 24, 24, 2/1। ठीक है, आगे बढ़ो। If 25% of total pieces of Article 5, 25% of 25% of total pieces of Article 5, 25% मतलब 1 पे 4, 6। What is the profit loss percentage on Article 5? Profit loss percentage on Article 5, 6 तो रह गई, तो 18, 8, 144, 4, 14, 18, 2, 36 और 14, 50, 504 रुपये कमा लिए तुमने। ठीक है, और 16, 64 की 4 हाथ से 6, 32, 38, 384। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज पूछो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, तो 384, 16, 16 और 4, 20, 20, 120/504 पे 120 का ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर 500 पे भी वो होता तो 5 में तो 24 हो जाता, तकरीबन 24 हो जाता। ठीक है, पर यार ये 30 में तो नहीं जा रहा यार। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज ऑन आर्टिकल 5? नन ऑफ दिस, बिकॉज 30% पे तो नहीं जाएगा ना। 504 का 1200, 400, 104 और 16, 120, 120, 504 का इतना तो नहीं है, नहीं 30% के ऊपर नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी गलत पढ़ लिया तो अलग बात है। ओके, इफ़ ही सेल्स ऑल पीसेज ऑफ ऑल आर्टिकल्स, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल पीसेज ऑफ आर्टिकल 5, द रेवेन्यू ऑफ ऑल पीसेज ऑफ आर्टिकल 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑल द पीसेज ऑफ आर्टिकल 3? आर्टिकल 3 के। ठीक है, तो 36 गुणित 32 और 24 गुणित 28 कितना परसेंट है? ठीक है, ये तो निकालना है। तो 12 दूनी 24, 12 3 36, और ये 36 गुणित 32 क्यों है? 32 है ना तीसरे में। ठीक है, कोई बात नहीं। 2 से करेगा 16 हो जाएगा, 4 से करेगा 4 हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा। 7/12, 7/12, 700/12 कर ले, 12 पंजे 60, 12 करीबन 60 का टच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है, ओके। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीसेस बॉट ऑफ ऑल 5 टाइप्स ऑफ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीसेस बॉट ऑफ ऑल 5 टाइप्स ऑफ आर्टिकल? ये क्या बात करना चाहता हूँ? चाहिए 4 तो 6, 6 12, 12 4 16 के 6 हासिल 1, 4 5 3 8 3 11 2 13 2 15 156, फिर 5 से करेगा तो 31 दशमलव समथिंग, ना 31.20 एक्यूरेट चाहिए इसको। ठीक है, अब ज़रा मेरे को कुछ दिखा दो, मिसलिनियस दिखा दो प्लीज़। हाँ, ये 21.4 है, तो 21 प्लस 266, 266 है। अगर 266.6 है तो 267 कर लो इसे, 267 और 268, 288 का इंटू 3 कर ले और डिवाइड बाई 17 कर ले। ठीक है, डिवाइड बाई 17 कर लेगा। ठीक है, ठीक है। 17 कम 17 बचेंगे यार, 17 6 102, 17 7 119, 17 कर ले, 17 51 हो जाएगा। ये 51 प्लस के 6 5 जिसके 0 हासिल 3, 48 3 51 के 1 हासिल 5, 5 5 11 और 18.5% ऑफ 6, ये 1.11 हो जाएगा क्या? हाँ, 1.11 हो जाएगा, 51 के आसपास आ जाएगा। क्वेश्चन तो ये भी बढ़िया है यार। 13.98 मतलब 14 नहीं 3.98 4 6 24। ओके, 24/28, 24/28 तो 4 6/7, 6/7 तो 12 हो जाएगा। तो 12 और 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9 करेगा अगर, तो 3 आएगा, पर 3 का ऑप्शन नहीं देगा 12 में से। तो अगर 2 का स्क्वायर माइनस करेगा 4 माइनस होगा तो 8 आएगा। 8 और 3 के बीच का क्या है? 8 और 3 के बीच का 6 है बस। ठीक है, ओके।
1700% ऑफ 8, 17 117 5 50 17 119 17 8 136 बटे 9, 9 एकम 9 बचेंगे 4, 15 हो जाएगा। 15 माइनस 13.9 14 बटे 4, 14 बटे 4 बराबर 25%, मतलब 1 बटे 4 ना, x बटे 4। ठीक है, तो 15 को 60 माइनस 14, 60 माइनस 14 46, 46। उसके बाद 54.9 मतलब 55 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी माइनस बी, तो 55 प्लस 50 105 मल्टीप्लाई माइनस बी करेगा तो ये 50 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर 3600, तो 525 माइनस कर दूंगा अगर मैं इसमें से 525 माइनस करते तो 5 आ जाएगा, और 9 में हो जाएगा 7 बचेगा, और 5 में 5 जाएगा 0 हो जाएगा, 3075 हो जाएगा, और 5 में ही जाएगा कुछ ना कुछ 55 का ही होएगा यार, करके देखना पड़ेगा क्या। 55 की 5 से 2 25 27 55, और इसमें भी 275 ही है, 5 से 5 बराबर 2 से 1 3 7 10 ठीक है। ओके, 36 गुणित x डिवाइड बाई 9, तो 36 गुणित x बाई 9 बराबर है 730 का क्यूब रूट है, क्यूब रूट है 8 का 512 हो जाता है, 9 का 729 हो जाता है, 9 हो जाएगा, गुणित अंडर रूट 730 की बात करोगे तो 27 का हो जाएगा। ठीक है, 27 का हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 से करोगे 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 2 18 6 24, और 4 6 24, 61 के आसपास आना चाहिए, मतलब 60 आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ो, ये तो नहीं हो रहा। ओके, सी पी ऑफ 45 आर्टिकल इज इक्वल टू एस पी ऑफ 63, तो सी पी अपॉन एस पी बराबर 63 बटे 45, तो सी पी 63 है, एस पी 45 है, फाइंड द प्रॉफिट लॉस हो जाएगा तेरे को 18 बटे 63 का, 63 का 18 बटे 63 का 3 6 18 3 21, तो 600, 21 दूनी 42, 21 या 63, 30 को जस्ट टच करने वाला। ठीक है, अभी 11 सेकंड में तो मैं क्या ही कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा यार, ये नहीं हो पाएंगे। चलो, खत्म तो खत्म होता है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये खत्म हो गया भैया, आगे बढ़ो। खत्म है यार, ये अटक जाता है नेट हमारा। हाँ ठीक है, ओके। सबसे पहले मिसलेनियस, ये 14% सिटिंग टू पेलरोज फ्रॉम ईच अदर सिटिंग रो 1 एंड फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, ये मैं करने वाला हूँ, मैं आज अटकना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, रो 1 में और HIJKLMN आर सिटिंग रो 1 एंड फेसिंग साउथ, नहीं, रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ, और ये फेसिंग साउथ है। कौन, PQRSTUV। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है ये 2 है। अब आगे बात करो, 3% आर सेटिंग बिटवीन V and R, 3% आर सेटिंग बिटवीन V and R। ठीक है, V3R, आइदर ऑफ देम सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, तो V1 मैंने V मान लिया 1 2 3 और R मान लिया, और कुछ भी हो सकता है ना यार, V और R के बीच में ये भी नहीं पता कि कौन किस पे है, लेफ्ट एंड राइट एंड चार अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, वन ऑफ द एक्सट्रीम्स, इमीडिएट नेबर ऑफ R इज फेसिंग N, इमीडिएट नेबर ऑफ R इज फेसिंग N, तो ठीक है, 1 2 3 R, immediate neighbor of R is facing N, immediate neighbor of R is facing N, 1 2 3 4 5 6, और ये तो 7 नहीं है फिर। ठीक है, immediate neighbor of R is facing N, H sits third to the left of N, H sits third to the left of N, H sits third to the left of N, there are 3 persons sitting between M and L, M3L, एंड नाइदर ऑफ देम सिट्स एट एंड पे कोई नहीं है। ठीक है, तो M123L, ठीक है, हो गया। L is facing the person who is sitting immediate right of Q, L is facing the person who is immediate right of Q।
ठीक है। ओके, 2 person are sitting between P and Q. 2 person are sitting between P and Q. S sits second to the right of P. S sits second to the right of P. और S sits second to the right of U faces the one who is sitting immediate left of K. U is facing the one who is sitting immediate left of K. He is facing the one who is sitting immediate left of K. T faces the one who is sitting second to the left of I. T is facing the one who is sitting second to the left of I. ठीक है, ओके, ये हो गई बात। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि मेरा ऐसा था V3R कट गया, M3L लेना है मेरे को, M3L में कोई भी एंड पे नहीं आएगा। ओके, तो मैंने इसको अगर मैंने ले लिया, अगर मान लो मैंने इसको M1 2 3 L ले लिया, तो Q के क्या है, राइट ऑफ Q में है, Q के राइट में है, तो L तो यहाँ पे आ जाएगा, पर L यहाँ पे Q के राइट में यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। उसके बाद इसमें देखता हूँ मैं M1 2 3 L नहीं मिलेगा और इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो ये तो N तो यहाँ नहीं आएगा, N तो तुम्हारा उस हिसाब से तो तुम्हारा N यहीं आएगा और H तुम्हारा एक्सट्रीम पे जाएगा, और इसको L मान लूँगा, इसको M मान लूँगा, इसको M मान लूँगा, इसको L मान लूँगा। ठीक है, ये Q हो जाएगा L के पे और ये Q हो जाएगा इसके पे। ठीक है, L Q हो जाएगा, P2 Q हो जाएगा, तो 1 2, ये P2 Q हो जाएगा, 1 2 P2 Q हो जाएगा। P के राइट में एक छोड़ के S है, P के राइट में एक छोड़ के S है, P के राइट में एक छोड़ के S है। ठीक है, ये एक सब खत्म हो जाएगा। तो U को फ्रंट करा रहे हो तुम, U ऊपर है, U को फ्रंट करा रहे हो K के जो इमीडिएटली लेफ्ट है, U को फेस करा रहे हो तुम जो K के इमीडिएटली लेफ्ट है, U को फेस करा लो जो K के इमीडिएटली लेफ्ट है। ठीक है, और यहाँ पे अगर तुमने U को फेस करा लिया नहीं हो पाएगा कुछ, U को अगर तुमने फेस करा लिया तो जो K के इमीडिएटली लेफ्ट है हो जाएगा। और T को फेस कराओ जो I के सेकंड टू द लेफ्ट है, T को फेस कराओ जो I के सेकंड टू द लेफ्ट है, I के सेकंड टू द लेफ्ट है नहीं, T को फेस कराओ जो I के सेकंड टू द लेफ्ट है। हाँ, ये हो जाएगा HIJ KLMN, तो HIJ बाकी है KLMN, ये हो गया। ओके, 5 मिनट लेके ना पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेसिंग I को कौन फेस कर रहा है, R। ओके, हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ I एंड K, हु इज फेसिंग द इमीडिएट नेबर ऑफ I एंड K, L को U फेस कर रहा है। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द वन हु फेसेस M एंड द वन हु फेसेस K, M एंड द वन हु फेसेस K, तो 1 2 3 4, मतलब M और K के बीच में चेक करना तुमको। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, तो VHQK, VHQK U नहीं है। ठीक है, ओके, 4 ऑफ द फ्लोर अलाइक, और V और H की बात हो रही है आमने सामने, P और N की बात हो रही है आमने सामने है, T और J की बात हो रही है आमने सामने है, R और L की बात हो रही है आमने सामने नहीं है। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग इन, देयर आर 9 पर्सन है वर्किंग इन 3 डिपार्टमेंट्स लाइक कोडिंग, टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी। मैं इसमें रिस्क ले रहा हूँ पजल्स को करने का, बिकॉज मैं मेंस में पजल में बहुत परेशान रहा हूँ। ठीक है, देयर आर 9 पर्सन, ये हैं कोडिंग में है, टेस्टिंग में है, सिक्योरिटी में है। ठीक है, कोडिंग में है, टेस्टिंग में है और सिक्योरिटी में है। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और 2 ऑप्शन बना लेता हूँ मैं, कोडिंग, टेस्टिंग, सिक्योरिटी। ठीक है, आगे बात करूँ कि ओके, रमेश वर्क्स विद राजा इन द सेम डिपार्टमेंट, तो राम राज साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, राजा इन द सेम डिपार्टमेंट, राजीव नहीं राजा लिखना पड़ेगा, राम पे कुछ और नहीं ना, राम का राम हो जाएगा, तो रमेश करना पड़ेगा। रमेश और राजा एक साथ हैं। ठीक है, सब एक पूरा लिखना पड़ेगा। राजीव इज वर्किंग विद ओनली रवि इन अ डिपार्टमेंट विच इज़ नॉट टेस्टिंग। ठीक है, तो कौन काम कर रहा है, राजीव रवि के साथ काम कर रहा है। ठीक है, तो राजीव और रवि, और ये बस इतना ही है, ये और राजीव और रवि, ये बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस नहीं, राजेश वर्क्स इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो राजीव और रवि के बाद राजेश वर्क्स इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। ठीक है,
तो राजेश को इसमें काम करा दिया मैंने, ठीक। राजेश को इसमें काम करा दो। राजेश वर्क इन द अकेडमी। राजू वर्क्स विद राम इन द सेम डिपार्टमेंट्स। राजू वर्क्स विद राम इन द सेम डिपार्टमेंट। राजू वर्क्स विद राम इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। राजू वर्क्स विद राम इन द सेम डिपार्टमेंट। रविंदर एंड राम आर नॉट वर्किंग टुगेदर। रविंदर एंड राम आर नॉट वर्किंग टुगेदर, ठीक है। इसमें रविंदर नहीं है। रविंदर एंड राम आर नॉट वर्किंग टुगेदर। रमेश एंड राजू वर्क इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कौन कौन? रमेश एंड राजू। रमेश, राजा, रमेश और राजू अगर अलग में हैं तो मैं अगर मान लेता हूँ कि राजेश का कुछ नहीं बोला ना इसमें, राजेश का कुछ नहीं। राजेंद्र एंड रविंद्र वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। राजेंद्र एंड रविंदर वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, ठीक है। नॉट मोर देन 4 की बात नहीं हो रही है। राजेश और नहीं, ये रमेश और राजा है, ये राजेश है। ओके 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 ओके। राजू और राम एक डिपार्टमेंट में है जिसमें रविंदर नहीं है। राजू और राम एक डिपार्टमेंट में है। राजू और राम एक डिपार्टमेंट में है जिसमें रविंदर नहीं है, तो रविंदर ऊपर जा नहीं सकता, रविंदर को यहीं होना पड़ेगा, ठीक है। रविंदर और राजेंद्र एक साथ आएंगे, ठीक है। रमेश और राजा। अब रविंदर जो है वो राम के साथ नहीं है, रविंदर राम के साथ नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया काम। रमेश और राजा, रमेश और राजा इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, पर ये रमेश और राजा इसमें हो जाएंगे और इसी में बनेगा, क्योंकि 4 4 8 और 2 10 हो जाएंगे। 9% ही तो हैं यार, लोग तो 9 ही हैं, तो मैंने कोई एक बंदा 2 बार लिख दिया है। ओके, राजीव, रमेश, राजेश, रवि, रविंदर, राजू, राजेंद्र, राजा। रविंदर, राजेंद्र नाम का कोई, राजेंद्र भी है, राम भी है। रमेश, राजा, राजू। राजा और राजू अलग अलग हैं, राजू भी है और राजा भी है। राजीव और रवि, राजीव अलग है, राजीव और रवि एक साथ हैं, वहाँ पे मैंने कर दिया है, ठीक है। राजेश यहाँ पे था। अब राजेश के साथ मैंने रविंदर और राजेंद्र कर दिए थे। रविंदर और राजेंद्र वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। रविंदर राजेंद्र इसमें कर दिया, तो मैंने इसमें कर देता हूँ एक बार। रविंदर और राजेंद्र अगर मैंने इसमें कर दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यही तो है, कहाँ गलत जा रहा हूँ मैं, सही तो जा रहा हूँ, ठीक है। वो उसमें हो गए, परफेक्ट। अभी पागल है। हाउ मेनी पर्सन वर्किंग इन द टेस्टिंग डिपार्टमेंट? 1 2 3 4। विच द फॉलोइंग इज वर्किंग विद राजू इन द सेम डिपार्टमेंट? राजू के साथ कौन काम कर रहा है? राम, रमेश, राजा। फॉलोइंग इज वर्किंग विद राजू इन द सेम डिपार्टमेंट। ये देखो, राजू के साथ राम, रमेश, राजा तीनों ही हैं। और ऐसे करूँगा राजेश, रविंदर, नहीं रविंदर और राजेंद्र में से रविंदर और राजेंद्र अगर मैंने उसमें से कट दिए, रविंदर के साथ राम वाला नहीं आएगा, तो राजेश के साथ आएगा तुम्हारा राम और राजू, तो राजू के साथ राम और राजेश होंगे। ये है बात, हाँ। और इसमें मैंने कुछ गलत किया है, फिर रुक जा, 71 पे आ जा, 71 पे। अरे भाई 71 पे आ जा ना, हाँ ठीक है। तो इसमें अगर मैंने राजेश, राम और राजू कर दिए हैं, राजेश, राम और राजू अगर मैंने यहाँ पे लिख दिए राजेश, राम, राजू, तो रविंदर नहीं लूँगा, रविंदर, राजेंद्र दोनों ऊपर चले जाएंगे। और रमेश और राजा, रमेश और राजा, अब इसमें क्योंकि 3 हो गए हैं तो रमेश और राजा इसमें ही होंगे, रमेश और राजा इसी में होंगे। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। वो तो 4 ठीक था, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन आर वर्किंग इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट? 3, 4 3 7 दोनों। विच द फॉलोइंग इज नॉट वर्किंग विद राजेंद्र? ना, राजेंद्र की बात हो रही है, तो राजेश, राम, राजू, राम, तो राजा, रविंदर, रमेश, राजा, रविंदर, रमेश काम कर रहे हैं उसके साथ, ठीक है। 4 5 are like in a setting with thus form a group which of the following is not a part of the group? राजीव और रवि, राजीव रवि एक साथ हैं, रमेश और रविंदर अलग अलग हैं, राम और राजू, राम और राजू
क्या अलग अलग है? नहीं, एक साथ हैं, तो फिर ये रमेश और रविंद्र अलग हो जाएंगे, रमेश और रविंद्र अलग हो जाएंगे। राजेश और राजा, राजेश रामपुर गिरा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ ये, ठीक है। ये कितने क्वेश्चन हैं इसमें क्वेश्चन कितने हैं? सवाल तो यही है ना, 3 4, ओके, ये ठीक है। सवाल करना ये वाला। पॉइंट ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, ए इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी, एंड सी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, सी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, डी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई एंड 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी, डी इज 10 मीटर ईस्ट ऑफ सी और 30 मीटर ईस्ट ऑफ ई, जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एफ इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ ई, एफ इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ ई, जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, तो जी इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, एच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ आई, एच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ आई, एच इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ आई, एंड आई इज 20 मीटर साउथ ऑफ जे, आई इज 20 मीटर साउथ ऑफ जे, एच इज 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, एच इज 20 मीटर नॉर्थ, तो 20, एच इज 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ जी, एच इज 20 मीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ जी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 45 होंगे, दोनों बराबर होंगे। तो अगर तुम्हें वो चाहिए क्या आ सकता है, तो किसका आएगा? 400, तो 200 का ही सम आ सकता है, और किन दो का सम? 256 और 144, तो 16 और 12 का, 16 और 12 का हो जाएगा, तो 15, ये 16 और ये 12, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एच का ये 15, ये आई और ये जे, ये 15 और ये 20, अब ठीक है, ओके। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, एच विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। आगे बढ़ा, ओके। पॉइंट ए नहीं है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जे, डी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जे, साउथ साउथ वेस्ट, और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड ई, एच और ई के बारे में बात हो रही है, ई, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है, ये 20 है, ये 20 है। अगर मैंने मान लिया 15 और 12 27 मान लिया है ना, 20 और नहीं 15 10 25 मान लूँ, 15 और 10 25 मान लेता हूँ, 12 20 32 मान लेता हूँ अगर मैं, तो 32 और 25 का 4 और 5 9, 3 में तो नहीं आ रहा, ठीक है। और उसके बाद 20 और 10 30 को अगर मैं 15 12 27 के साथ कर लूँ तो 9 में आएगा, ये भी नहीं आ रहा, 9 में आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एच एंड ई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहे हो तो तुम 12 नहीं 20 15 35, 20 और 15 35, 20 और 15 35, 35 और 20 55, ऐसे भी हो सकता है ना, ओके। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, सी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट जी, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद ये नहीं, ओके, ये आ जाओ। सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, सम डॉग आर बुल, जब बुल आर रैट, नो कैट इज रैट, नो कैट इज रैट, ठीक है। सम डॉग आर नॉट रैट, सम डॉग आर नॉट रैट, दैट इज वेरी वेरी ट्रू, कुछ डॉग तो रैट हो ही नहीं सकते। सम बुल आर कैट, सम बुल आर कैट, कांट से। सम डॉग आर नॉट, ओनली वन फॉलो ना। और नो ब्लैक इज ग्रीन, ओके, नो ब्लैक इज ग्रीन, ऑल ग्रीन इज ब्लू, ऑल ग्रीन इज ब्लू, ठीक है। और सम ब्लू आर रेड, सम ब्लू आर रेड, नो रेड इज येलो, नो रेड इज येलो। सम ब्लू आर नॉट ब्लैक, सम ब्लू आर नॉट ब्लैक, दैट इज ट्रू। और ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी। सम रेड का बोला था, ऑल सम रेड आर ब्लू, ऑल रेड बीइंग, हाँ सेकंड वाला फॉलो हो रहा है, और सम ब्लू आर नॉट, तो दोनों ही फॉलो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंक आर पेन, ऑल इंक आर पेन, ओके, ऑल इंक आर पेन, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, ठीक है। सम रबर आर स्केल, सम रबर आर स्केल, नो पेन इज रबर, नो पेन इज
रबर और सम रबर आर स्केल, सम रबर आर स्केल, ठीक है। ऑल पेंसिल बीइंग रबर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेंसिल बीइंग रबर इज अ पॉसिबिलिटी, नो नहीं, ऑल स्केल बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्केल बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। हाँ हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा भाई। हाँ ओके, ऑल वाटर इज लिक्विड, ऑल वाटर इज लिक्विड, नो ऑल गैस इज वेपर, नो गैस इज लिक्विड, no gas is liquid, all gas is vapor, all gas is vapor, some solid is gas, some solid is gas, some solid are vapor, some solid are vapor, that is true, or all liquid being vapor is a possibility, all liquid being vapor is a possibility, all liquid being vapor, yeah it is a possibility, all liquid being vapor is a possibility, yes, some solid are vapor, yes, both follows। उसके बाद some A R B, some A R B, no B R C, no B R C, all C R D, all C R D, no C is E, no C is E, all D can be B, all D can be B, no, some A R E, some A R E, no, दोनों ही नहीं है और दोनों का अलग अलग है तो नाइदर ही रहेगा, आइदर नहीं हो सकता, ठीक है। ये तो नहीं करने वाला हूँ मैं, जल्दी से मुझे वहाँ पे दिखा दो, ये वाले m ग्रेटर देन q है, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n है, n से तुम q के पास जा सकते हो, नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, m ग्रेटर देन q नहीं पहुंच सकते, n ग्रेटर देन t पहुंच सकते हो, n से तुम t के पास पहुंचना है तुम्हें, n ग्रेटर देन किसी का है ही नहीं, n लेस देन के पूछ रहे हैं ना, तो t से n जाना है, t r q पहुंच गए और q से n पहुंच गए, ओनली सेकंड फॉलोज। उसके बाद a से f पहुंचने का है, a से कहीं नहीं पहुंच पाओगे तुम, और f से a पहुंचने का है, f से a पहुंचने का है, f ग्रेटर इक्वल्स टू g, f इक्वल्स टू e और d, दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है ना, f ग्रेटर इक्वल्स टू g, और तो फिर आइदर हो जाएगा। उसके बाद v ग्रेटर देन p, v ग्रेटर देन p, v u से p पहुंच जाओगे, 1 सही है, w से q पहुंचना है, w से q नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पॉसिबली फॉल्स, टी ग्रेटर देन बी एंड एफ ग्रेटर देन जेड पॉसिबली फॉल्स, ये तो पढ़ना पड़ेगा, पागल है, अरे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लेना, ठीक है। टी ग्रेटर देन बी को फॉल्स बनाने का, टी से अगर तेरे को बी पहुंचना है तो ये वाला साइन नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये वाला करना पड़ेगा। और आखिरी में शायद मैंने वो करा नहीं ना, देखना पड़ेगा ये चीज़। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, इतना गलत, इतना गलत, 12 गलत इंग्लिश में भाई, भाई मतलब भाई, अरे नहीं, क्वांट वगैरह कुछ गलत होना नहीं चाहिए था यार, ये क्या किया मैंने इंग्लिश में यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए था, आज हुआ है ऐसा, आज हुआ है ऐसा, बस इट शुडंट बी लाइक दिस, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। चलो देखें, अच्छा कंपेयर का है, कंपेयर विथ फ्रेंड, अच्छा ये बढ़िया चीज़ है यार, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सॉल्यूशन चलते हैं पहले, उसके बाद कुछ रिटर्न मोड नहीं, ये सॉल्यूशन मोड, गो टू सॉल्यूशन। चलो हाँ, अच्छा पहले तो ये डी आर स्पेल्ड अप फ्रंट, अरे अप फ्रंट 2 बार है, अप फ्रंट 2 बार है, तो वो चल जाएगा। ये मैंने सारे गलत करे हैं भाई, यहाँ से 5 गलत किया, 5 में गलत किया, इसमें नो एरर थी, मैंने ए में एरर निकाल दी। इन द एट द रीसेंट मीटिंग बिटवीन, एट द रीसेंट मीटिंग कैसे होता है यार, मुझे समझ नहीं आता भाई, ठीक है। अच्छा both 1 and 3 are true, people who use phone just 1 hour a day does not have suicidal tendencies। ओके, ऐसा कुछ बोला नहीं था, मैंने इन्फर करा था बस।
फॉल्स, थर्ड इज फॉल्स, फोन एडिक्शन लीड्स टू मेंटल हेल्थ इश्यूज। भाई साहब आरसी दिक्कत दे गई, आरसी दिक्कत दी। ये क्या दिक्कत दिया भैया, ये दिक्कत दिया, ये देखो सही, देखो सब गलत, सब गलत, सब गलत, सब गलत। अभी क्यों गलत अब मैं जानना नहीं चाहूँगा इनको, ठीक है। मैंने BADC लगाया था, मैंने BACD किया था, चलो। और इसमें भी ये वही वाला गलत है, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड बोला था मैंने। और ये DABC, फ्रॉम मेकिंग अ माउंटेन आउट ऑफ अ माइनर स्टेक्स टू बी, हाँ ये होना चाहिए था। चलो ये सही है, पर ये यार सारे गलत। हैपेंस टू बी अ केस ऑफ बेवकूफ़ी देयर। तुम दो कहाँ गलत हुए बेटा, क्या बात कर रहे हो? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द शॉपकीपर ऑन ऑल द पीसेस ऑफ आर्टिकल 2 एंड दैट ऑफ आर्टिकल 4? ये क्या बात कर रहे हो? मैथ में तो नहीं गलत होना चाहिए था यार। आर्टिकल 2 एंड दैट ऑफ आर्टिकल 4 की बात हो रही है। आर्टिकल 2 एंड दैट ऑफ आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 एंड दैट ऑफ आर्टिकल 4 की बात हो रही है। हाँ यही है, ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द शॉपकीपर? तो 32 गुणे 24, एक्सपेंडिचर ऑफ शॉपकीपर आर्टिकल 2 पे 32 गुणे 24, कॉस्ट प्राइस पे तो एक्सपेंडिचर करेगा ना भाई। आर्टिकल और आर्टिकल 4 का 20 गुणे 32। मैंने कुछ गलत किया है इसमें, 32 गुणे 48 करा क्या? नहीं, 24 गुणे 32 बटे 24 गुणे 16 कर दिया है, 5 के साथ कंपेयर कर दिया है बुद्धू आदमी, 5 के साथ कंपेयर कर दिया है। और इसी वजह से कुछ ऐसा भी करा होगा। इफ 25% ऑफ टोटल पीस ऑफ आर्टिकल 5 रिमेन अनसोल्ड, 25% एक बचे हुए, 1/4 मतलब 6 अनसोल्ड रह गए। व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज ऑन आर्टिकल 5? 6 अनसोल्ड रह गए, ठीक है। तो आपने कितने बेचे? 20 बेचे, 20 बेचे ना, तो 2856। अरे क्या कर रहे हो? 1/4 मतलब 6, 18, 18 8 144, 4 से 14, 18 36 और 14 50, ये ठीक है। और आपने कितने में ख़रीदे थे? 16 चौको नहीं, अच्छा तो उतने का ही लोगे ना जितने का था, सही बात है। 320 पे करोगे, 184, 184 504, हाँ अब हो जाएगा। अब हो जाना चाहिए था, अब हो जाएगा, ठीक है। 184 ही पूरा ही क्यों लेना था, पूरा क्यों लोगे इसको? 504 में बेचा है, खरीदा कितने में था? 20 खरीदोगे तुम 320 में, 20 खरीदोगे तुमने 320 में, बेचा है 504 में, तो 184 का प्रॉफिट हो रहा है। और वही अगर मैंने मान लो 24 पे 24 16 4 हाथ से 6 16 50 38 ये कर दिया था, तो वो चीज़ गलत हो गई थी। मतलब उतने पे ही लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। मतलब अगर अनसोल्ड का ही है तो ये नहीं कि उसका लॉस है, पर वो उसके लॉस में अकाउंट होना चाहिए ना यार। अगर कोई चीज़ अनसोल्ड जा रही है उसकी, तो वो उसके लॉस में अकाउंट होकर पैसा तो उसने पूरा खर्च करा था। ये क्या गलत किया है मैंने? मुझे तो फॉलोइंग फॉर्म ग्रुप, ओके राजेश। और अब चल पहले ये देख लूँ, मैंने वो सब बनाया, सब सही था ना? कहाँ गया? कोडिंग में राजीव और रवि हैं, ठीक है। टेस्टिंग में रमेश रविंदर, रमेश टेस्टिंग में कौन है? टेस्टिंग में, हाँ टेस्टिंग में रमेश रविंदर राजेंद्र राजा, रमेश रविंदर राजेंद्र राजा। और सिक्योरिटी में राजेश राजू राम, राजेश राजू राम लिखा, सब सही है। अब मुझे बताओ कि अलाइक कम हो जाए। तुमने राजीव और रवि की बात करी, तुमने राजीव और रवि एक साथ हैं। राम और रमेश और रविंदर, रमेश और रविंदर एक साथ हैं। राम और राजू, राम और राजू एक साथ हैं भाई। राजेश और राजा, राजेश और राजा अलग अलग हैं। अब लिखने में यार गलत हुई है ये।
होनी नहीं चाहिए थी। एनीवेज ये 45 बोला है इन्होंने, देखना पड़ेगा। इन्होंने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट पॉइंट एच एंड 20, एच और ई के बीच में। अगर ये 20 है और 20 और 15 का अगर तुम निकालोगे 400 को करोगे, 4 तो 625 करोगे तो 25 हो जाएगा ना, 25 45 होगा। बेवकूफ़ मैं कभी ना कभी ऐसे ही हरकतें कर देता हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश ले डूबी, बाकी इन दोनों में तो ठीक थी व्यवस्था, है ना। इंग्लिश लेके डूबी और इंग्लिश को लेके डूबना चाहिए नहीं था, बट देखते हैं इस पर। ठीक है, वी विल सी टू इट हाउ इट इज गोना हैपन इन फ्यूचर। इट वाज द फर्स्ट मॉक सिंस लॉन्ग एंड आई होप आई कैन डू बेटर देन दैट एटलीस्ट। ठीक है, एंड प्लीज़ डू टेल मी आप लोगों के कितने कितने स्कोर्स आए हैं इसमें। ठीक है, प्लीज़ टेल मी। और अगर आपको नहीं यार मेरी रफ शीट का क्या ही करोगे, मेरी रफ शीट से कोई किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो तुम्हारा जो पैटर्न है ना करने का, तुम्हें उस तरीके से करना है, कोई किसी का कुछ नहीं बदल देगा। ठीक है, तुम्हें अगर सीखना है कि मैंने कैसे, मतलब तुम अगर इस बात से बाई चांस इंटरव्यू हो जा रहे हो कि मैंने कैसे किया या तुम कैसे करते हो, शायद कुछ फ़र्क तो नहीं है, शायद कुछ एक मुझे कोई रामबाण मिल गया है किसी तरीके का जिससे मैं करता हूँ तो हो जाता है सिंह की पजल या फिर कुछ। भाई मैं बहुत परेशान रहता हूँ, ठीक है, मेरे भी नहीं होते, तो ऐसा कुछ नहीं कि तुम मेरी देख के कर लोगे, बट तुम किसी की भी देख के नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें जो हैं वो तुम्हें तुम्हारा टीचर सिखाएगा और तुम्हें खुद सीखनी होगी। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ पहली बार, और टीचरों को अपने फॉलो करो इन चीज़ों के लिए, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, मेथड सीखने के लिए। ये जो हम लोगों वाले चैनल हैं, मेरे हैं, बाकी लोगों के जो मॉक वगैरह डालते हैं, वो बस इसलिए देखो कि उनके नंबर कैसे आ रहे हैं और तुम्हारे नंबर कैसे आ रहे हैं, कंपटीशन पता करो और खुश हो जाओ। ठीक है, बस ये देख लो कि इसने ये गलत करा, उसने इसने ये गलत करा और मैं यहाँ पे ठीक हूँ, या फिर मैंने यहाँ पे गलत करा तो इसने यहाँ पे इसको ठीक करा, तो कैसे ठीक करा वो बोली में समझ में आ जाता है तुम्हें। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें वो शीट देखने की ज़रूरत नहीं है, और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा और आप उसे ज्वाइन कर लेना। इतना कर सकता हूँ मैं, बाकी स्क्रीन पे ही शीट दिखा पाऊँ या मेरे लैपटॉप की इतनी कंपेटेबिलिटी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा लैपटॉप है क्रोमबुक, ठीक है, ये 2 GB रैम वाले हैं, नहीं है तो रैम 4 GB, लेकिन वो फर्जी हैं। ठीक है, चलो ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर। और कल भी मॉक लगाएंगे, परसों भी मॉक लगाएंगे, उसके बाद भी मॉक लगाएंगे, 14 तक लगाएंगे, बिकॉज 15 को मेरे को पेपर देने जाना है। 15 को भी लगाएंगे पेपर, मतलब मॉक लगा के पेपर देने जाऊँगा नहीं, पर 15 से तुम लोगों के भी पेपर शुरू है, मैं क्यों लगाऊँ 15 को, मैं पैट की तैयारी करूँगा 15 को सुबह, एक सुबह तैयार करूँगा मैं पूरा पेपर। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर।